हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था बुक में आज हमारा अध्याय है भारतीय विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, भारतीय विकास बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था बुक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को आज मैं लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो अर्थशास्त्र की बुक रमेश सिंह की और बाकी सब दोस्तों सभी बुकों से मिलाकर मैंने भारतीय विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का अध्याय तैयार किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए, भारतीय विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ऐसे बैंक होते हैं जो कि दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से जनता को वित्त उपलब्ध कराते हैं। ये जनता से सीधे जुड़कर दोस्तों कार्य नहीं करते, बल्कि विशेष क्षेत्रों में वित्त पोषित करते हैं। यानी कि विकास क्षेत्र में ऐसी संस्था जो व्यापार या उद्यमियों विकास दोनों के तीन प्रमुख घटक पूंजी, ज्ञान और उद्यम और आपूर्ति करते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, भारतीय विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित जो दोस्तों ऐसे बैंक होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता को वित्त उपलब्ध करवा देते हैं। यानी कि दोस्तों जनता से सीधे जुड़कर कार्य नहीं करते, बल्कि विशेष क्षेत्रों में वित्त पोषित करने के लिए विकास बैंक जैसी एक संस्था का निर्माण करना पड़ता है। इसके लिए तीन प्रमुख घटक होते हैं। घटक में पूंजी दोस्तों, ज्ञान फर्स्ट नंबर, दूसरी है उद्यम और थर्ड नंबर पर आपूर्ति होती है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। विकास बैंक एक विशेष वित्तीय संस्था है जो दोस्तों औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष माध्यम से दोस्तों दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते हैं। यानी विकास बैंक बहुउद्देशीय वित्त संस्था है जो कि दोस्तों प्रतिभूतियों से आधार पर कृषि एवं दोस्तों औद्योगिक विकास में निवेश ऋण देते हैं। यानी कि ध्यान रख लेना, डेवलपमेंट ऑफ दोस्तों इंडिया बैंक है, इन्हीं विकास बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो दोस्तों औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष माध्यम से दोस्तों दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है, धन प्रदान मुहैया कराती है। अब देखिए दोस्तों, ऋण तीन प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन ऋण दोस्तों 15 माह, और मध्यकालीन ऋण होता है 15 माह से 5 वर्ष के लिए, और दीर्घकालीन ऋण होता है दोस्तों 5 वर्ष से अधिक के लिए होता है। अब देखिए भारत में प्रमुख विकास बैंक कौन कौन सी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास दोस्तों IDBI की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1964 को की गई थी। ठीक है, 2004 में दोस्तों पहले ये एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था थी। ठीक है, 2004 से पहले 2004 में इसका रूपांतर दोस्तों एक बैंक के रूप में कर दिया गया है। ध्यान रखना, 2004 के बाद इसका दोस्तों पंजीकृत बैंक में किया है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीयकृत कृषि विकास बैंक, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो NABARD नॉबार्ड नाम की इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नॉबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। नॉबार्ड दोस्तों शिवरामन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। नॉबार्ड ग्रामीण क्षेत्र और दोस्तों कृषि की साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नॉबार्ड की स्थापना के समय दोस्तों 100 करोड़ की संपत्ति के साथ स्थापित इसे की गई थी। अब देखिए दोस्तों, स्थापना के समय इसे 50% भारतीय रिजर्व बैंक और 50% सरकार सहयोग देती है, भारत सरकार सहयोग देती है। वर्तमान समय में भारत सरकार की 90% है, भारतीय रिजर्व बैंक की 1% हिस्सेदारी है। दोस्तों नॉबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कृषि साख विकास ग्रामीण बैंक के कार्य को सौंपा गया है। अब देखिए दोस्तों, पुनर्वित्त संस्थाएं यानी कि नॉबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले संस्थागत ऋण के लिए एक पुनर्वित्त संस्थाएं के रूप में भी काम करती हैं। ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले एक संस्थागत ऋणों के लिए शीर्ष स्तर पर दोस्तों एक पुनर्वित्त एजेंसी है। और दोस्तों पुनर्वित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी दोस्तों इसमें उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें जनता को अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों लाभ प्राप्त हो। नॉबार्ड प्रत्यक्ष ऋण दोस्तों प्रत्याख्यान नहीं कराती है, परंतु केंद्र सरकार को अनुमोदन पर प्रत्यक्ष ऋण भी प्रदान कर देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करती है। कृषि एवं लघुद्योग और विकास के क्षेत्र में दोस्तों संबंधित परियोजना हेतु विदेशी सहायता नॉबार्ड के माध्यम से इसे प्राप्त किया गया है।
अब दोस्तों देखिए औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कौन कौन सी है। 1971 में दोस्तों IRCI इंडियन रेजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1971 में। 1985 में IRBI में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर खस्ता हालात, बीमारी, बिगड़ते हुए उद्योग निधि को पुनर्निर्मित करने के लिए दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ऋण दिया जाता है। अब दोस्तों भारतीय लघु उद्योग बैंक कौन सी है। भारतीय लघु उद्योग बैंक HIDBI की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1990 में की गई थी। HIDBI की दोस्तों स्थापना अप्रैल 1990 में प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों सीबीडी का मुख्यालय कहां पर है। HIBDI सीबीडी बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक NHB स्थापना दोस्तों 9 जुलाई 1988। राष्ट्रीय आवास बैंक NHBI देश की आवास वित्त संबंधी मामलों में इस प्रमुख संस्था मानी जाती है और सभी आवासीय वित्त संस्था पर नियंत्रण करता NHB ही है। अब देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक दोस्तों एक्सिस बैंक है। ठीक है, स्थापना 1982 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिस बैंक की तो एक दूसरे आयात निर्यात करने वाले दोस्तों उद्योगों की सहायता प्राप्त करती है और ये नियामक भी है। अब देखिए भूमि विकास बैंक कौन सी है। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में मद्रास में की गई थी। इसके बाद देश में अन्य राज्यों में भी इसकी स्थापना हो चुकी है। भूमि विकास बैंक या भूमि को आधार मानकर दीर्घ अवधि पर ऋण उत्पन्न करवाती है। ये दोस्तों विकास बैंक की भूमि या अचल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करती है। इसकी संरचना और द्वितीय स्तरीय है दोस्तों। उप स्तरीय यानी कि केंद्रीय भूमि विकास बैंक प्रत्येक राज्य में और निचले स्तरीय पर दोस्तों प्राथमिक भूमि विकास केंद्र बैंक है। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है दोस्तों। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को इन बैंकों की स्थापना M नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पे किया गया था। इसमें केवल 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कितने बैंकों की स्थापना की गई। 5 बैंकों की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कानूनी दर्जा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अधिनियम 1977 में तहत मिला था। और दोस्तों स्थापना के समय केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रवर्तन बैंकों की 25% हिस्सेदारी है। प्रवर्तन बैंक वे बैंक होते हैं जो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक होते हैं। उदाहरण के रूप में दोस्तों HBI बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। ग्रामीण जनता की बैंकों को जोड़कर एक छोटे क्षेत्रों को आधार बनाकर विशेष के सीमा और लघु कृषकों कारोबार को छोटे उद्यमियों को दोस्तों ऋण जमा विदा करवाना। अब देखिए दोस्तों इसमें 75% से अधिक शाखाएं यहां पर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में है। इनके प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखा विस्तार हुआ है। सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। इन बैंकों में कोई भी शाखा गोवा या सिक्किम में नहीं बनाई गई है। 1990 में दोस्तों इसकी संख्या 5 बढ़ाकर 1996 में पहुंच गई है। 1991 में नरसिम्हा राव समिति के सुझाव दिया गया था जिसमें दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रवर्तन बैंकों में सम्मिलित किया गया है। और 196 में से 172 बैंक घाटे में चल रही है दोस्तों। 196 में से 172 बैंक। वर्ष 2005 में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे संख्या कम होने लगी है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दोस्तों 56 रह गई है। केवल सहकारी बैंक दोस्तों छोटे आकार की बैंकें होती है। इनके पास शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम करने की क्षमता होती है। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बैंक दोस्तों भारतीय अधिनियम बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत कार्य करती है। इसकी स्थापना अधिकतर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सहकारी बैंक की दोस्तों संरचना त्रिस्तरीय होती है। राज्य स्तर पर जिसे राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक कहते हैं और ग्राम स्तर पर प्राथमिकता कृषि समिति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। वे सभी सहकारी साख समिति राष्ट्रीय सहकारी के रूप में दोस्तों कार्य करती हैं। अब देखिए सहकारी बैंक के नियम क्या है। 60% ऋण राशि दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि में देंगे। 25% ऋण राशि दोस्तों SC ST में दोस्तों देगी। OBC के महिलाओं को दी जाएगी। और मुख्य रूप से दोस्तों क्रियान्वयन की इकाई की प्राथमिकता कृषि सहकारी साख समिति जो कि कम से कम 10 लोगों से मिलाकर बनी होगी चाहिए। अब देखिए दोस्तों भारतीय महिला बैंक विश्व में पाकिस्तान व तजाकिस्तान के दास दोस्तों भारत तीसरा स्थान बन
बन चुका है जहां महिला बैंक की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में सबसे पहली बैंक बनाई गई थी। ध्यान रख लेना, विश्व की तीसरी बैंक नंबर भारत का है महिला बैंक में, पहला पाकिस्तान का, दूसरा तजाकिस्तान का है। अब देखिए, ध्यान देने की बात यह कि पहला बैंक मुंबई में स्थापित किया गया था, परंतु भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में। इसकी घोषणा 2013-14 में बजट के साथ की गई थी। सार्वभौमिक बैंक कहा जाता है, निजी सरकारी बैंकों को सारी सुविधा प्रदान करती है। भारतीय महिला बैंक के नियम है दोस्तों, सभी कर्मचारी महिला ही हो। और दोस्तों ध्यान रख लेना, महिला उद्यमियों को ऋण देने की प्राथमिकता है। और दोस्तों इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ये सभी दोस्तों महिलाएं होती हैं इसमें। और दोस्तों उषा अनंत सुब्रमण्यम पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी, जिनका नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम, ठीक है। अब दोस्तों है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की घोषणा वर्ष 2015-16 में बजट में 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। 20,000 करोड़ की प्रारंभ पूंजी के साथ इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। मुद्रा बैंक का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों छोटे कारोबार को ऋण देना, सब्सिडी HIDBI की एक इकाई के रूप में दोस्तों संसार में कार्य करती है। मुद्रा बैंक शिशु, किशोर या तरुणी तीनों महिलाओं के तहत इसे ऋण उपलब्ध कराती है। शिशु ऋण योजना के तहत 50,000 का ऋण, और किशोरी महिला को 50,000 से 5 लाख का ऋण, और तरुण महिला को 5 लाख से 10 लाख का ऋण ये बैंक देती है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बैंक के संबंधित हो गया पूरा, गैर निष्पादन संपत्ति के संबंधित अगला नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और दोस्तों भारतीय विकास बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का अध्याय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई अध्याय पीछे छूट चुका है, कोई पॉइंट छूट चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।